किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई आज हम देखने वाले हैं। व्हाट इज फंजाई? Fungi are eukaryotic organisms that include microorganisms such as yeast, molds, and mushrooms. These organisms are classified under kingdom fungi. तो kingdom fungi के अंदर क्या कौन कौन सी organisms आते हैं? Yeast, mold, and mushrooms. These kind of microorganisms are included in kingdom fungi. The organisms found in kingdom fungi contain a certain wall and are omnipresent. So the organisms found in kingdom fungi contain a cell wall and are omnipresent. तो किंगडम फंजाई में सेल वॉल होती है और वो ओमनीप्रेजेंट होती है। ओमनीप्रेजेंट मतलब हर जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है। दे आर क्लासिफाइड एज हेट्रोट्रॉफ्स एमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो हेट्रोट्रॉफ्स है, न्यूट्रिशन कैसी है उनकी, वो दूसरे प्लांट्स या फिर दूसरे जो एनिमल्स होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं। टू नेम ए फ्यू, द अपीयरेंस ऑफ ब्लैक स्पॉट्स ऑन ब्रेड लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम डेज। तो जब हम ब्रेड लेके आते हैं और जो बाहर रखते हैं थोड़ी दिन बाद उसमें जो ब्लैक स्पॉट्स नज़र आती है ना, वो फंगस होती है। द मशरूम्स एंड ईस्ट सेल्स which are commonly used for the production of beer and bread are also fungi. So the mushroom and yeast cells जो कि ब्रेड और बियर की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो भी फंजाई है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन मोस्ट स्किन इन्फेक्शंस एंड अदर फंगल डिसीज़। सो स्किन इन्फेक्शन में भी फंगस पाई जाती है, वो फंगस की वजह से स्किन इन्फेक्शंस होती है और अदर डिसीज़ भी होती है। फंजाई यूजुअली ग्रो इन places which are moist and warm enough to support them. तो moist and warm place में ये grow करते हैं। Characteristics of fungi। तो fungi की कौन कौन सी characteristics है? First, fungi are eukaryotic, non-vascular, non-motile and heterotrophic organisms. तो ये eukaryotic है, नॉन वास्कुलर है, उसमें वास्कुलर सिस्टम वास्कुलर बंडल्स कुछ भी नहीं है, नॉन मोटाइल है, चल नहीं सकते, एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होती है जो कि खुद खाना नहीं बनाते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिपेंड करते हैं खाने के लिए। दे मे बी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकता है। दे रिप्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं। फंजाई एक्सिबिट द फिनोमिनन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फिनोमिनन होती है उनमें, जो कि उनमें डिप्लॉयड सेल्स भी होती है और हैप्लॉयड भी होती है, दोनों होती है। फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड हेंस कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उनमें क्लोरोफिल नहीं होती है प्लांट्स की तरह, तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। फंजाई स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के रूप में वो फूड को स्टोर करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से अभी हमने पढ़ी, स्पेशली हम बोलते हैं वो यूकैरियोटिक है। किंगडम फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है, नॉन वास्कुलर होती है, नॉन मोटाइल होता है एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होती है। दे मे बी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। रिप्रोडक्शन कैसे है? रिप्रोड्यूसेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उनमें पाई जाती है और क्लोरोफिल नहीं होती है एंड फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन occurs in fungi. The nuclei of the fungi are very small. सो काइटिन की जो बायोसिंथेसिस होती है फंगी में, उनकी जो न्यूक्लियाई होती है वो बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है। द फंजी हैव नो एम्ब्रियोनिक स्टेज, दे डेवलप फ्रॉम द स्पोर्स। उनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं पाई जाती, वो स्पोर्स से डायरेक्ट डेवलप हो जाती है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल और असेक्शुअल। रिप्रोडक्शन सेक्शुअल भी हो सकती है, असेक्शुअल भी हो सकती है। सम फंजाई आर पैरासिटिक एंड कैन इन्फेक्ट द होस्ट। कुछ फंजाई क्या होती है? पैरासिटिक होती है, होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। फंजाई प्रोड्यूस ए केमिकल कॉल्ड फेरोमोन विच लीड्स टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो फंजाई में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? वो फेरोमोन नाम की केमिकल प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है? मशरूम, मोल्स एंड ईस्ट, ये कुछ एग्जाम्पल होती है फंगी की। स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। अभी फंजाई की स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द फंजाई हैव ए फिलामेंटस स्ट्रक्चर एक्सेप्ट द ईस्ट सेल।
ईस्ट सेल के अलावा बाकी सारे फंगई में क्या होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, ईस्ट में फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं होती है। दे कैन बी ईदर सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल भी हो सकती है या मल्टी सेलर भी हो सकती है। फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज हाइफे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंजाई में क्या होती है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम है हाइफे। These hyphae together form a mesh-like structure called mycelium। तो ये सारे जो हाइफे, जो लॉन्ग थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो सारे मिलके टुगेदर फॉर्म ए मैश लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम। ठीक है। फंजाई पोसेस ए सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। फंजाई की सेल वॉल किन किन चीज़ों से मेड अप है, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। The cell wall comprises a protoplast which is differentiated into other cell parts such as cell membrane, cytoplasm, cell organelle and nuclei। तभी तो यूकैरियोटिक है, उनमें क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनेल्स है एंड न्यूक्लियस है। The nucleus is dense, clear with chromatin threads। The nucleus is surrounded by a nuclear membrane। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस डेंस होती है, क्लियर होती है एंड क्रोमैटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं उनमें। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अब फंजाई को कैसे क्लासिफाई करते हैं ये देखते हैं। तो फंजाई को हम डिफरेंट मोड में क्लासिफाई करते हैं। सो फंजाई आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिफरेंट मोड्स। तो देखते हैं, पहले है बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं फंजाई को, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड एक और भी है सिम्बायोटिक। ठीक है, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक, ये बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, on the basis of nutrition, kingdom fungi can be classified into 3 groups. First, saprophytic. The fungi obtain their nutrition by feeding on dead organic substances। जो फंजाई डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को फीड करते हैं उनको हम सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी है, राइसोपस, पेनिसिलियम एंड आस्परजिलस। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होती है। सैप्रोफाइटिक कौन कौन सी है, राइसोपस, पेनिसिलियम एंड आस्परजिलस। नेक्स्ट होती है पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या है, द फंजाई ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनको डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उनको पैरासिटिक बोलते हैं। अदर प्लांट्स और एनिमल्स को ये डिपेंड करती है, उनमें ये जीते हैं। एंड अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर होस्ट। तो होस्ट से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है पैरासाइटिक फंजाई। एग्जाम्पल होती है टाफनिया एंड पक्सीनिया। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक। These fungi live by having an interdependent relationship with other species in which both are mutually benefited। तो एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप रखते हैं, जैसे कि एक दूसरे को डिपेंड करते हैं ये दोनों। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले तो लाइकेंस, एंड लाइकेंस क्या होती है, लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन आल्गे एंड फंगी। आल्गे और फंगी की जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है उनको हम लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या होती है, दे बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, दोनों को बेनिफिट होते हैं। कैसे, फंगी प्रोवाइड शेल्टर फॉर आल्गे एंड इन रिवर्स आल्गे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फॉर फंगी। फंगी क्या करती है, वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं आल्गे के लिए, और आल्गे क्या होती है आपको पता है कि वो फोटोसिंथेटिक है, जो फोटोसिंथेसिस करके जो कार्बोहाइड्रेट बनाती है, जो खाना बनाते हैं, वो फंगी को दे देती है। ठीक है, माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा एक और एग्जाम्पल है। माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रेजेंट बिटवीन फंगी एंड प्लांट्स। जो फंगी और प्लांट्स की जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है उसको माइकोराइजा बोलते हैं। जो आल्गे और फंगस की जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। और फंगी और प्लांट्स की जो रिलेशनशिप होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, तो माइकोराइजा में क्या होता है, फंगी improve nutrient uptake by plants whereas plants provide organic molecule like sugar to the fungus। तो फंगस क्या करते हैं, प्लांट्स की जो न्यूट्रिएंट अपटेक होती है वो इम्प्रूव करती है। तो प्लांट्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्व
कर पाते हैं. Whereas plants provide organic molecules like sugar to the fungus. फंगस को वो खाना प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स. ठीक है, तो ये तीनों होती है बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बियोटिक. ठीक है, अभी बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होती है वो कैसी होती है? बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन. किंगडम फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स में कैसे डिवाइड होती है? तीन क्लास में डिवाइड होती है, 3 टाइप. फर्स्ट, साइगोमाइसीट्स. दीज आर, सॉरी 3 नहीं 4 होती है. ठीक है, 4 टाइप है साइगोमाइसीट्स. First, zygomycetes. These are formed by the fusion of 2 different cells. The sexual spores are known as zygospores, while the asexual spores are known as sporangiole.